हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि 12th क्लास से हम लोग देख रहे हैं आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, और आज हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी एक्टिविटी की। चैप्टर में आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ, अच्छे से आपको समझा चुका हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों ने चैप्टर में ना पढ़ा हो, बस बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि मैं आपको शॉर्ट नोट रूप के आपका नोट्स तैयार कराऊं। तो आज आपका उसी विषय पे आपके शॉर्ट नोट क्वेश्चंस और साथ में आपका शॉर्ट नोट दोनों को ही मैं आपका रेडी कराने वाला हूं आज के इस लेक्चर में। तो आप लोग रेडी हो जाइए और हम चलेंगे सीधा अपना डिजिटल बोर्ड की तरफ। ध्यान दीजिए बच्चों, आपको ध्यान रखना है इसके अंतर्गत कि हमारा लेक्चर किस प्रकार है और क्या स्ट्रक्चर है आपका, जो है आपका। देखिए, मैं आपको बता देता हूं। पार्ट 6 है और द्वितीय किरणें। द्वितीय किरणें क्या है, इसमें चैप्टर है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और इसको आपको देखना है कि सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है, द्वितीय किरणें क्या होती हैं। ये थोड़ा सा आपको समझ लेना है और ये सारा इनको देखना है। ठीक है, आगे बढ़िए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग देखते हैं। क्या है, कुछ आपके क्या है महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, उन बिंदुओं को हम लोग देखते हैं। कौन से बिंदु हैं कि द्वितीयक क्रियाओं में उन क्रियाओं को शामिल किया जाता है, जिनमें हम प्राकृतिक रूप में उपलब्ध संसाधनों को अपने गुण तथा तकनीकी से दूसरे रूप में बदल देते हैं। क्या कर देते हैं, तकनीकी रूप से हम क्या कर देते हैं, उसको दूसरे रूप में उसको बदल देते हैं एवं उसे अधिक मूल्यवान बनाता है, मूल्यवान बना देता है। क्या कर देता है, अगर हम किसी का फॉर्मेट या स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे और इन सबको चेंज होने के बाद अगर वो आपका मूल्यवान बन जाता है, ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, ध्यान देना है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए क्या कह रहे हैं। जैसे गन्ना है बच्चों, गन्ने से बनने वाली चीनी। अब गन्ना कैसा है, वो आपका सस्ता होगा,
और जबकि जो आपकी चीनी होगी वो क्या होगी? महंगी होगी। कैसी होगी? महंगी होगी। अब ये क्या हुआ इसका? ये इसका बदलाव हुआ। और कैसे? ये आपका तकनीकी बदलाव है। कैसा बदलाव है आपका? तकनीकी बदलाव है। ध्यान रखिए, कैसा बदलाव है ये आपका? तकनीकी बदलाव है। इसको ध्यान देना है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे बढ़िए। अब इसमें हम लोग जो है मेन आपकी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आधुनिक विनिर्माण उद्योग की विशेषताएं, इसको थोड़ा सा देखना है, ठीक है? क्या है? नंबर 1 में लिखिए, कारीगर का विशिष्ट कौशल से युक्त होना, से युक्त होना, ठीक है? दूसरा देखिए, उद्योगों को पूर्ण रूप से यंत्रीकरण एवं कंप्यूटर 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 युक्त होना। तीसरा है उद्योग परिसर का पर्यावरण हितैषी होना। और चौथा है एक संगठनात्मक ढांचा होना। कैसा हो? कि एक संगठनात्मक स्ट्रक्चर हो। जैसे आप कह सकें कोई भी चीज अगर आप बना रहे हैं तो एक वो आपका ऑर्गेनाइज हो और उसी के साथ ये सारी चीजें हो, तो बहुत ज्यादा अच्छा है और बहुत ज्यादा आपको दिखाई भी देगा कि इसमें क्या चीजें हैं, किस प्रकार से, ठीक है? और अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो चीजें आपको बहुत अच्छी और अलग आपको सरल दिखाई देगी। अब इसी में एक लाइन है, आपको ध्यान देना है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। थोड़ा सा अलग है इसमें, उद्योगों के वर्गीकरण के आधार हैं। उन आधारों को हमको देखना है, उन आधारों की हमें बात करनी है कि कौन से वो आधार हैं। इनको थोड़ा सा हम लोग आपका देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, आकार, कच्चा माल, अंतिम उत्पाद का प्रकार,
स्वामित्व, परंपरागत, बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश अपने अनाकर्षण वातावरण एवं अन्य कमियों के कारण परिवर्तन के दौर में है किसके हैं? अन्य परिवर्तन के दौर में। उच्च प्रौद्योगिकी कैसे हैं? उच्च प्रौद्योगिकी की उद्योग में उन्नत वैज्ञानिक शोध व इंजीनियरिंग कौशल की आवश्यकता होती है। इन उद्योगों के आसपास का वातावरण साफ सुथरे तथा कर्मियों के लिए सुविधा युक्त होता है। कैसा होता है आपका? सुविधा युक्त, यानी कि उच्च टेक्नोलॉजी होगी और उन्नत अगर वैज्ञानिक आपकी तकनीकी और शोध और रिसर्चिंग आएंगी, इंजीनियरिंग आपकी डेवलप होगी, उनका कौशल अच्छा होगा, तो जो हमारे पास पड़ोस का वातावरण है, आप कह सकते हैं कि जो पास पड़ोस का स्ट्रक्चर है, वो चीजें और अच्छी हो जाएंगी और मजबूत हो जाएंगी और उनका दौर आप लोग देख सकते हैं कि कितना बढ़िया ये आपका हो जाएगा। और इसको हम लोगों को देखने की और समझने की आवश्यकता है। अगर हम ऐसा करते हैं, इनको समझते हैं, इनको जानने का प्रयास करते हैं, तो चीजें होती हैं। अब इसमें कुल मिला के 10 ऐसे पॉइंट हैं जो हमें एक एक करके आपको लिखना है और एक एक करके हमको आपका देखना और जानना है कि इसमें किस प्रकार की चीजें हैं, किस प्रकार के पॉइंट है। हमको उन सभी को एक एक करके बहुत अच्छे से आपको याद करेंगे तो सारी चीजें हमें बहुत अच्छे से साफ हो जाएंगी। क्लियर है? इसको लिखिए, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम इन सारी चीजों को देखते हैं। देखिएगा, आपको समझ आएगा। पहला पॉइंट सबसे पहले इसमें देख लीजिए। पहला पॉइंट मिलेगा प्राकृतिक रूप से प्राप्त कच्चा माल
अंतिम कच्चा माल, ऐसे लिखा, अंतिम को मत करिए, कच्चे माल को जब मनुष्य अपना कौशल, ज्ञान एवं श्रम लगाकर नए उत्पाद में बदल देता है, नए उत्पाद में बदल देता है, तो इसे द्वितीयक क्रिया कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? आपका इसे द्वितीयक जो क्रिया है वो आपका कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है इसकी? यानी कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त कोई कच्चे माल को जब मनुष्य अपने कौशल या ज्ञान या श्रम के आधार पर उत्पाद में बदल देता है तो इसको प्राकृतिक यानी कि क्रिया इसको कहा जाता है। दूसरा पॉइंट इसमें देख लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है द्वितीयक क्रियाओं मुख्य रूप से विनिर्माण उद्योग संबंधित है। क्या है? विनिर्माण संबंधित है। विनिर्माण हेड से या मशीनों से होता है। क्या कह रहे हैं कि द्वितीय क्रियाओं का मुख्य रूप विनिर्माण उद्योग संबंधी विनिर्माण हेड से या मशीनों द्वारा होता है। यानी कि मशीन होती है उनमें लगी हुई, उनके क्रियान्वयन इम्प्लीसमेंट से क्या होते हैं, सारे चेंजेस जो है हमको दिखा देते हैं। तीसरा देखिए, औद्योगिक करण के प्रारंभिक समय में उद्योग में अकुशल श्रमिक की अधिकता होती है, की अधिकता होती है। ठीक है। औद्योगिकी क्षेत्रों का वातावरण आकर्षक नहीं होता।
नहीं होता है। प्रदूषणकारी प्रदूषणकारी कर लीजिए, प्रदूषण की भारी समस्या होती है। कैसी होती है? प्रदूषण की जो है वो आपका भारी समस्या होती है। ये हम लोगों को ध्यान रखना है। फिर इसमें पॉइंट नंबर 4, आधुनिक समय में उद्योग अधिक संगठित है। अधिकतर कार्य यंत्रों के द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं? यंत्रों के द्वारा जो है ये सारे कार्य आपके किए जाते हैं। कुशल श्रमिक, क्या कह रहे हैं? कुशल श्रमिक एवं प्रशासनिक अधिकारी वर्ग अधिक होते हैं। वर्ग अधिक होते हैं। कैसे होते हैं? अधिक होते हैं। ठीक है। स्वच्छ वातावरण स्वच्छ और प्रदूषण रहित रखने की कोशिश की जाती है। रहित रखने की कोशिश की जाती है। कोशिश की जाती है। क्या करी जाती है? उसको प्रदूषण रहित रखने की जो कोशिश है वो आपका की जाती है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो ये था पॉइंट नंबर 4, और इसी में पॉइंट नंबर 5 को देखिएगा। उद्योग कहाँ अधिक होने और कहाँ कम, इस बात को प्रभावित करने वाले कई भौगोलिक एवं आर्थिक कारक होते हैं। क्या कह रहे हैं? कई भौगोलिक और आर्थिक जो है
ऐसे फैक्टर हैं जो डिपेंड करते हैं कि कहीं पर क्या होगा आपका, कि कोई फैक्ट्री आपकी कितनी लगेगी, कब लगेगी, वहाँ फैक्ट्रियों की संख्या अधिक होगी, ज्यादा होगी। अब भौगोलिक स्ट्रक्चर देखिए, जहाँ पर अगर घना बसा है तो वहाँ पर ऐसी जगह बिल्डिंग को लगाना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को बनाना, यह अपने आप में बड़ा चैलेंज है। तो कोशिश क्या कहाँ की जाती है, जहाँ पर जनसंख्या जो निवास हो वो कम हो, शहर के निकट हो, पानी की उपलब्धता हो, वनों का अधिक विनाश ना हो, ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी सुविधा हो, ठीक है, और आपका रोड, सड़क की, पानी, बिजली, परिवहन, ये सारी सुविधा आसानी से उपलब्ध हो जाए। और आर्थिक फैक्टर इसलिए कि ऐसी जगह लगाया जाए जहां पैसे के लिए बाजार, सब चीजें आपकी क्या हो, एक सुनिश्चित रूप से उसको तैयार हो, ये सारी चीजें उसको मिल जाए, जिससे क्या हो जाए, ये सारा आपका जो सिस्टम है ये आपका बिल्कुल मेंटेन रहे और ये सारी चीजें आपकी क्या है, निरंतर जो है बहुत अच्छे से आपकी बनी रहे। तो इन पर विशेष क्या किया गया है, आपका प्रयास किया गया है, और कह सकते हैं कि इनको, इस चीज को रखने के लिए बड़ा फोकस किया गया है कि अगर आप इनको ऐसे कर लेंगे तो बड़ी ही, ये मानिए एक अच्छी उपलब्धि मानी जा सकती है कि जिस तरह को हम लोग चाहते हैं कि हमारा व्यापार बढ़े, हमारी चीजें बढ़े, तो उसके लिए बेहद जरूरी है कि हम क्या करें, इस तरह का आपका प्रयास करें और इस तरह की चीजें हम लोग करें, तो ये तभी आपका सफल हो सकता है और तभी आपकी सारी चीजें हो सकती हैं, तभी आप इनको देख सकते हैं और तभी आप इनको क्या कर सकते हैं, इसमें आपका काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़े और जो इसका अगला जो है इसका पॉइंट, उस पॉइंट को हम लोग आगे बात करने वाले हैं। ये थोड़ा इसको भी देखना था, लेकिन देखिए जो हमने पूरे पॉइंट इसमें पढ़े हैं अभी तक, इन सारे पॉइंटों को, फिलहाल तो मैंने 5 पॉइंट आपको बताए हैं, अभी 5 पॉइंट और बचे हैं और इसका कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग कल देखेंगे। लेकिन जो मेन चैप्टर के इसके कोर्स थे, जो पॉइंट थे, वो मैंने सारे आपको कराने की कोशिश करी है, ठीक है, और समझाने का पूरा आपको प्रयास करा है कि क्या आपका किस चीज से पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो बच्चों, आज के आपका लेक्चर के अंतर्गत हमने पूरा जो हमारी आपका सेकेंडरी एक्टिविटी है हमने उसको समझा, और सेकेंडरी एक्टिविटी के साथ हमने आपके प्राइमरी को हमने समझा कि हम जो आपकी प्राइमरी की चीज़ें हैं हम उनको कैसे सेकेंडरी एक्टिविटी में उसको कंबाइन करते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया था आपके गन्ने की तरह, कि गन्ना जो होता है, गन्ने से अगर हम लोग, जो आपका गन्ना है वो हमारा प्राइमरी एक्टिविटी यानी कि एग्रीकल्चर का पार्ट है, हम उसको चेंज करते हैं, हम आपका गन्ने के रस से आपका चीनी बनाते हैं, वो आपका सेकेंडरी है। एक हम टेक्नोलॉजी से और कार्य कुशलता से, स्किल से हम लोग उसको चीनी बनाते हैं, जो बहुत बड़े मास स्केल लेवल पर जो आपका प्रोडक्शन होता है और एक अच्छे रेट में हम लोगों को आपका मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं जो आपके सेकेंडरी एक्टिविटी है वो आपके प्राइमरी एक्टिविटी से बदल कर हम लोग सेकेंडरी एक्टिविटी में लाते हैं, जो एक स्किल है और जो क्या है, एक बाजार का नया आयाम है। तो आज हमने इन सारे पॉइंटों को पढ़ा है, समझा है, देखा है, इन पर बात की है। चलिए बात करेंगे कल, आपका शेष जो आपका लेक्चर रह गया है उसको कल हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।